पावन लोभ रूप विभाव है। उनके अभाव स्वभाव मय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है। निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का यह परम मांगलिक प्रसंग चल रहा है और हम लोग बहुत धूमधाम से आत्मा की आराधना करने में लगे हुए हैं। लगना भी चाहिए क्योंकि हमारे यह पर्व आराधना के पर्व हैं। वस्तु स्वरूप के लिए हैं, आत्मा की आराधना के लिए हैं। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा क्रम प्राप्त है। आज हमें आपके बीच में उत्तम शौच धर्म के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। क्या होता है ये शौच, क्या होता है इसका स्वरूप। शुचेर भाव है शौचम, ऐसी शौच की व्युत्पत्ति हमारे यहाँ आगम ग्रंथों में शास्त्रों में आचार्यों ने दी है। शुचेर भाव है, शुचिता अर्थात पवित्रता को शौच कहते हैं। क्या है पवित्रता, किसका नाम पवित्रता है, किसे पवित्रता कहें। जब कषायों के अभाव की दृष्टि से चर्चा चलती है तो यही कहा जाता है कि लोभ के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म है और लोभ की चर्चा की जाती है। हम भी करेंगे थोड़ी बहुत लोभ की चर्चा, क्योंकि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, मायाचार के अभाव का नाम आर्जव और लोभ के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म है। तो हम भी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी बहुत लोभ के बारे में करेंगे। लेकिन शौच शब्द का अर्थ यदि किसी डिक्शनरी में देखा जाता है तो वहाँ तो सिर्फ यही अर्थ मिलता है कि शौच माने पवित्रता। अब यदि शौच का अर्थ पवित्रता है तो जिनवाणी में भी 2 तरह से पवित्रता की चर्चा की है। एक शारीरिक पवित्रता की चर्चा की है, एक आंतरिक पवित्रता की चर्चा की है। मैं शारीरिक पवित्रता के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा विकल्प आया तो कर लूँगा। और जब आंतरिक पवित्रता की चर्चा की जाती है तो उस आंतरिक पवित्रता को भी 2 रूपों में देखा जाता है। वो आंतरिक पवित्रता एक पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता होती है और एक द्रव्य स्वभाव की पवित्रता होती है। क्या तो पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता का नाम धर्म है और स्वभाव में मौजूद पवित्रता का नाम वस्तु स्वभाव धर्म है। पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता का नाम वीतराग धर्म है और स्वभाव में मौजूद पवित्रता का नाम वस्तु स्वभाव धर्म है। 2 धर्म हो गए।
एक वीतराग धर्म, एक वस्तु स्वभाव धर्म। जब वीतराग धर्म की चर्चा चलती है तो 10 लक्षण धर्म खड़े हो जाते हैं। जब वस्तु स्वभाव रूप धर्म की चर्चा चलती है तो प्रत्येक वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है, यह बात निकल कर सामने आती है। जो वस्तु स्वभाव रूप धर्म को जानते हैं उनके पर्याय में वीतरागता धर्म प्रकट हो जाता है। ये तो धर्म का वास्तविक स्वरूप है। ये 2 तरह से चर्चा हमें इस शौच धर्म के संदर्भ में करनी चाहिए। अब जब पर्याय रूप धर्म की चर्चा चलती है तो प्रश्न खड़ा होता है कि पर्याय में तो प्रकट होगा ना ये धर्म, पर्याय में तो पवित्रता प्रकट होगी ना, क्योंकि पर्याय तो त्रिकाल नहीं है कि हाँ भाई साहब। जब प्रकट होगा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक बात निकल करके सामने आती है, इट मीन्स वर्तमान में नहीं है। क्या तेज भाई, धर्म करना है, धर्म करना है, इसका मतलब धर्म कर नहीं रहे हैं। सुखी होना है, इसका मतलब सुखी है नहीं। क्या ये सिद्ध होती है ना बात। तो यदि हमें धर्म करना है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा हुआ है, ये बात यदि हमारी दिलो दिमाग में उठती है कि हमें धर्म करना है, इसका मतलब हम धर्मात्मा नहीं है। यदि हमें शुद्धता प्रकट करनी है, इसका मतलब वर्तमान में अशुद्धता है। अब वो अशुद्धता किस चीज़ की है? तो जिनागम में उसे लोभ संबंधी अशुद्धता कह करके पुकारा गया है कि लोभ ये बहुत बड़ी अशुद्धता है, ये लोभ बहुत बड़ा विकार है, ये लोभ बहुत बड़ी विकृति है। और लोभ की चर्चा चले और डॉलर्स की बात नहीं आए, लोभ की चर्चा चले और पैसे की चर्चा नहीं आए, तो हमें लगता है कि कुछ लोभ की बात ही नहीं हुई। इसका मतलब हमारी दृष्टि में पूरी लोभ की चर्चा डॉलर, नोट, पैसे, करेंसी इन्हीं में सिमट करके रह गई है। माने जहाँ पैसे वैसे की चर्चा आ गई और खर्च नहीं किया तो बोले लोभी है, और खर्च कर दिया तो बोलता है निर्लोभी है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, दादा ने खूब बातें लिखी है इसके संदर्भ में। किसी व्यक्ति के लिए खर्च कर दिए, सिनेमा दिखाने ले गए, खर्च कर दिए, और अपने ऊपर किसी ने खर्च किए तो वो निर्लोभी दिखाई देता है, और अपने को यदि खर्च करने पड़ गए तो हमें वो कंजूस दिखाई देता है। इसका मतलब हमारे कंजूसपन और निर्लोभीपन की चर्चा इस पैसे के आधार पर ही होती है। लेकिन बहुत सारे तर्क हैं, विगत वर्षों में आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ नई चर्चा करने का मन था, कुछ पुरानी भी आएगी। माने उसी तरह के तर्क की भैया लोभ तो चारों गतियों में है ना। और दूसरे एंगल से बात करें तो लोभ की मुख्यता तो देव गति में है। क्या लोभ का बाहुल्य तो चारों गतियों में देव गति में कहाँ गया है? अब जरा कल्पना कीजिए। क्या माने हमें तो एक बात बतलाइए, यदि लोभ देव गति में है तो वहाँ पैसे का कितना व्यवहार है? पैसे का व्यवहार तो देव गति में है ही नहीं। इसका मतलब पैसे से लोभ का संबंध नहीं होना चाहिए। त्रियंच गति के जीवों में, नारकियों में कितना नोट, डॉलर और पैसे का व्यवहार होता होगा। ये बात अलग है कि पैसे, नोट आदि का व्यवहार ज़्यादा करने वाले और उसके चिपके रहने वाले नरक में मिलेंगे, क्योंकि बहुरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। लेकिन वहाँ पहुँच करके तो कुछ भी नहीं है। क्या वहाँ तो नहीं है ना व्यवहार। ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध कथन कई बार सुना होगा कि एक तरफ धन का ढेर लगा हुआ है और उसके दूसरी तरफ नोटों का ढेर लगा हुआ है, या समझिए उसके दूसरी तरफ घास है। इधर नोट हैं, धन है, और उधर घास है। और गाय यदि यहाँ खड़ी है तो वो नोटों को पैर से कुचलते हुए घास की तरफ जाएगी। इसका मतलब उस गाय की दृष्टि में आपके नोट और धन की कीमत घास बराबर भी नहीं है, जिसकी हमारे दिलो दिमाग में इतनी कीमत है। और एक बात कह दूं बीच में, जिस जगह पर धन गड़ा होता है वहाँ घास भी पैदा नहीं होती है। सुनिए क्या अतुल भाई कभी बात आपने,
जिस जमीन के नीचे धन गड़ा होगा ना, वहां घास पैदा नहीं होगी, ये नियम है। लेकिन इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ लेवे कि यहां पर घास नहीं है तो खोद के देखा जाए धन मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सोचिए, जिस जगह पर, जिस धरती पर नीचे धन गड़ा हो, वहां यदि घास भी पैदा नहीं होती है तो जिसके हृदय में धन गड़ा हुआ हो, वहां धर्म कैसे पैदा हो जाएगा, वहां धर्म कैसे उत्पन्न होगा। इसका मतलब वहां धर्म पैदा नहीं हो सकता, धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, चिंतन बदलना पड़ेगा, विचार बदलने पड़ेंगे। अरे पैसे का लोभ ही लोभ मात्र नहीं है। शास्त्रकारों ने कहीं भी पैसे के लोभ को लोभ कह करके नहीं पुकारा। आचार्यों ने तो धन के लोभ के अतिरिक्त कई प्रकार के लोभ कहे हैं। जीवन का लोभ कहा है, भोगों का लोभ कहा है, जीवन का लोभ कहा है, इंद्रिय विषयों का लोभ कहा है, उपभोग का लोभ कहा है। आचार्य अकलंक देव ने, अमृत चंद्र स्वामी ने तत्वार्थ सार में, अकलंक देव स्वामी ने राजवार्तिक में इस तरह से लोभ की चर्चाएं की हैं। हमारा लोभ तो पैसे तक सीमित हो गया। पालविया जी साहब, हम तो लोभ, ये पैसे से क्या लेना देना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या जीवन का लोभ लोभ नहीं है? अच्छा, पैसे में ऐसा दम भी क्या है? यदि इतना सा गंभीरता से विचार कर लिया जाए, पैसे में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है? डॉलर में ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है? मैं एक बहुत सुंदर डिजाइन वाला अच्छा प्रिंटेड पेपर अतुल भाई के यहाँ से प्रिंट करवा कर आपको ला करके दूँ, बोले ये क्या है? कुछ नहीं है। और एक सड़ा गला सा 100 के डॉलर का, 500 के डॉलर भी आता है क्या, मुझे ध्यान नहीं है। 500 का भी, 500 का नहीं आता, 100 ही है सबसे बड़ा नोट। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, 100 डॉलर बस। तो 100 डॉलर का नोट सड़ा गला पुराना, क्या जीर्ण शीर्ण हालत में आपको ला करके दूं तो आप कहेंगे ये तो चलेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, अच्छा प्रिंट वाला काम का नहीं है, और ये सड़ा गला आपको पसंद आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नोट में, पैसे में, डॉलर में ऐसा कुछ नहीं है। रस अच्छा नहीं है, स्पर्श अच्छा नहीं है, गंध अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों की दृष्टि से देखा जाए तो उन नोटों में ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो उसका नाम है, उसके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री प्राप्त होती है। और यदि नहीं होवे ना तो कोई उसे धेले भर भी नहीं पूछे। क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे पास में बहुत सारे नोट पड़े हैं, आपको चाहिए क्या? क्या फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में। क्या कौन से हैं अतुल भाई? वो हजार वाले जिनको मोदी जी ने बंद करवा दिया, वो 1000 वाले नोट। क्यों क्या हुआ? उन नोटों को तो बड़ा संभाल कर रखते थे, उन नोटों को तो बड़ा चिपका के रखते थे, खर्च नहीं हो जाए, चोरी नहीं चला जाए, लुट नहीं जाए, कितना संभाल के रखते थे। आज क्या हो गया? एक ही बात स्पष्ट दिखाई देती है कि भाई साहब ये जो नोट थे, उन नोटों के माध्यम से अब पंचेंद्रिय विषय सामग्री को नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए उनकी कीमत खत्म। इसका मतलब असली लोभ नोटों का नहीं है, असली लोभ तो उस नोट के माध्यम से भोग सामग्री खरीदी जा सकती है, वो लोभ है। इसलिए आचार्यों ने नोट के लोभ की बात नहीं कही, इसलिए आचार्यों ने डॉलर के लोभ की बात नहीं कही, इसलिए आचार्यों ने विषयों के लोभ की बात कही है। बहुत तरह का लोभ है। अपने हृदय में, दिल में झांक करके देखेंगे तो न मालूम कितने प्रकार के लोभ हमारे को दिलो दिमाग में दिखाई देंगे। नाम का लोभ, काम का लोभ, विषयों का लोभ, रूप का लोभ, ये सब लोभ नहीं है क्या? नाम के लोभ के लिए तो क्या क्या करने को तैयार हैं। आज भी व्रतों के दिनों में भी, पर्व के दिनों में भी दान देने वाले लोग जहाँ नाम होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दान देने के लिए तैयार रहते हैं, नाम के लिए। धर्म कर रहे हैं, धर्म किस लिए कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, धर्म हो रहा है भाई साहब, नाम के लिए कर रहे हैं। नाम के लोभ की दशा है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाइए,
वहाँ उन तीर्थ क्षेत्रों पर लंबी लिस्ट मिलेगी आपको दान दातारों की। कोई नहीं देखता है भाई साहब। आप लोगों ने भी वंदनाएं की होगी, अतुल भाई, शिखर जी वगैरह की, कभी इधर उधर बुंदेलखंड इन क्षेत्रों में जब कभी भारत में आए होंगे तो कभी वंदनाएं की होंगी आपने, और वहाँ बहुत सारे नाम देखे होंगे। कितने पढ़े थे 2 मिनट रुक करके? नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़ता है भाई साहब। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज स्थिति ऐसी है हम सब लोगों की कि यदि किसी तीर्थ क्षेत्र पर दान देते हैं तो हमें ऐसा लगता है वहाँ हमारा नाम लिखना चाहिए, बोर्ड पर नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा उसे। 10, 20, 50 साल बाद में जब बुजुर्ग हो जाएगा और अपने बच्चे पोतों को लेकर के जब कभी वहाँ जाएगा तो दिखाएगा, बेटा बेटा इधर आना, देख 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 देख, ये मेरा नाम लिखा है, ये देख इस जगह पर, उस जगह पर ले जा करके अपना नाम दिखाएगा। बाकी क्या लेना देना है, कौन किसको पूछता है। चक्रवर्ती सम्राट की वो घटना किससे छिपी हुई है, मैं उस घटना को बतलाकर समय वेस्ट नहीं करना चाहता। चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई शिला और भरत चक्रवर्ती का अभिमान भंग हो गया। सबको मिटान मिटान के अपना नाम लिखना पड़ता है। क्या दम है इस नाम में? सच में मैं तो अभी इस कोरोना के पीरियड में जब लाइव चैट में इतने लोगों के नाम पढ़ता हूं तो ऐसा लगने लगता है एक ही नाम के बहुत सारे लोग, नाम भी वही, सरनेम भी वही। गजब हो गया। एक ही नाम वाले, एक ही सरनेम वाले कई कई लोग ऐसे सामने दिखाई देते हैं। 3-3, 4-4 लोग एक नाम वाले। बोलो, मैंने अपने को ऐसे लगेगा कि ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था मैं ही संजीव गोदा हूं। अरे दुनिया में कई संजीव गोदा घूम रहे हैं। कौन किसको जानता है और कौन किसको पहचानता है। दुनिया मुझे पहचाने इसमें कोई दम नहीं है। मैं अपने आप को पहचान लूं, सारी जिनवाणी इसके लिए है। लेकिन इसका प्रयास अपने आप को पहचानने के लिए नहीं होता है। इसका सारा प्रयास इसलिए होता है कि दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे पहचाने। सुरेश जी साहब, आपको कितने लोग पहचानते हैं? अरे पंडित जी, हमें कौन जानता है। अरे भैया, अनंत सिद्ध परमात्मा आपको देख रहे, जान रहे हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें कौन जानता है? लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे तुम्हें जानता कौन है? मुझे कितने लोग जानते हैं मालूम है तुम्हारे को? हजारों लोग मुझे जानते हैं, लाखों लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मेरे को जानते हैं। अच्छा, बस लोग ही जानते हैं और मुझे अनंत जान रहे हैं। उसकी महिमा नहीं आती। अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठ करके मुझे जान रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसमें क्या दम है? अपने आप को जानकर सिद्ध बन जाते हैं, अपने आप को जानकर परमात्मा बन जाते हैं। जो अपने आप को जानते हैं सारी दुनिया उनके ज्ञान का विषय बनती है भाई साहब। ये सारा खेल अपने आप को जानने के लिए। पवित्रता की चर्चा चल रही है, लोभ की चर्चा चल रही है। नाम का लोभ कुछ दम नहीं है इसमें। काम के लोभ की बात करो। काम, विषय वासना, विकार, इसका भी लोभ कम नहीं है। अनिर्वा रौद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता। महावीर अष्टक में लिख रहे हैं भागचंद जी साहब। दादा ने कई प्रसंग दिए, कहानियाँ सुनानी हो तो अभी 2-4 कहानियाँ सुनाई जा सकती है। राजा श्रेणिक चेलना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। घटना देखो तो अपने को ऐसे लगने लगता है गजब हो गया भाई साहब। पुराने ज़माने में भी राजा महाराजाओं के समय भी इस तरह की बातें हुआ करती थी। अपने बेटे को तैयार किया अभय कुमार को, आपको मालूम है महाराजा श्रेणिक ने, किसके लिए? कि बेटा मेरी इससे शादी हो जाए। गजब हो गया। अपने बेटे को, महाराजा श्रेणिक की बात कर रहा हूं, चेलना से शादी करने के लिए। बौद्ध धर्मावलंबी थे, पुत्र था पूर्व पत्नी का और अभय कुमार से कहा कि मुझे तो चेलना पसंद आ गई है, मुझे तो उससे शादी करनी है। बेटा अब तू ही कर सकता है व्यवस्था। और फिर सारी व्यवस्था की अभय कुमार ने जाकर के, और जिस नगर में रहती थी वहाँ जाकर के, और वो जिस रास्ते से जिन मंदिर जाती थी, और सब सारा नौटंकी सब। पवनंजय अंजना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। ये चर्चाएं रूप के लोभियों की चर्चा है। प्रथमानुयोग भी रूप के लोभियों से भरा मिलेगा आपको। खूब चर्चाएं मिलेगी ऐसे रूप के लोभियों की। ऐसी ऐसी घटनाएं। 22 साल तक शक्ल नहीं देखी बाद में पवनंजय ने आकर के अंजना की।
22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी, और शादी हुई थी कैसे, लव मैरिज थी क्या? पिताजी से बहुत आग्रह किया था, नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे तो वो पसंद आ गई है। फिर क्या हुआ, देखो आप होनहार किस तरह की होती है। इसी तरह से कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो रूप के लोभी होते हैं। सुंदरता सुंदरता सुंदरता, दिन भर सुबह से शाम तक मेकअप, श्रृंगार, सजना संवरना, आईने के सामने से गुजरे तो 2 मिनट रुके नहीं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ये कौन है, ये रूप के लोभी हैं। लोभियों की कमी नहीं है, हृदय में झांक करके देखेंगे तो हमारा कितने कितने प्रकार का लोभ दिखाई देता है। और खाने पीने के लोभियों की तो बात ही अलग ही है, उसको तो अपन लोभ ही नहीं समझते हैं। घर में रोजाना खाने पीने के नाम पर तू मैं होती रहती है, झड़प होती रहती है, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये बना लेना चाहिए था, आज तो ऐसा था और ये कहा था। ये क्या चीज़ है, ये क्या ये भोजन के लोभियों की बात नहीं है, ये खाने पीने के लोभियों की बात नहीं है। हमें पकवान चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे मेवा मिष्ठान चाहिए। 56 दुकान, लो इंदौर की याद दिला रहे हैं मुझे लोग सामने बैठे हुए, क्या 56 दुकान हमारे यहाँ जयपुर में है, 20 दुकान, और यहाँ और इसकी कचौरी और उसका ये और उसकी लस्सी वाले की लस्सी याद आती है कोटा कचौरी, रावत कचौरी और न मालूम क्या क्या नाम आते हैं। यहाँ की नमकीन फेमस है, पहाड़िया के मक्खन बड़े, ऐसे ऐसे यहाँ के घेवर। अरे क्या है भाई साहब, ये सब लोभियों की दशाएं हैं। लेकिन दिल पर हाथ रख कर के सोचना, हमें इनमें कहाँ लोभ दिखाई देता है। इन लोभ को तो हम लोभ समझते ही नहीं हैं क्या। अब ये सब हमारे सामने लिखने वाले, कोई हल्दीराम लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, सब फटाफट सब लाइव चैट में लिखने वाले लोग, छोड़ने योग्य है। ये सब विषयों का ही लोभ है। स्पर्शन इंद्रिय का लोभ, रसना इंद्रिय का लोभ, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, और नहीं तो इससे ज़्यादा यदि मैं बढ़ करके एक बात कहूँ जिसकी चर्चा अकलंक देव स्वामी ने खुल करके की, बोले जीवन का लोभ, मरना नहीं चाहता, ये कितना बड़ा लोभ है। मैं मर नहीं जाऊं, मर जाता तो ये जो घबराहट यदि हमारे दिलो दिमाग में होती है, ये जीवन का लोभ है भाई साहब। 10 ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी क्या हम, अरे मर नहीं जाऊं, अभी ये भी बदलवा लो, अभी ये भी बदलवा लो। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो जन्म के समय बॉडी थी ना वो पूरी की पूरी बदल गई, घुटने बदल गए, दांत बदल गए, आंखें बदल गई, हार्ट बदल गया, किडनी बदल गई, बाल बदल गए, सब कुछ बदल गए। ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज हो गया सब। अरे भाई कब तक बदलता रहेगा इनको है? ये जीवन का लोभ, मर नहीं जाऊं, कोई मार नहीं देवे, मर जाऊंगा तो क्या होगा, जीवन पूरा नहीं हो जाए मेरा। भाई ये जिनवाणी ये कह रही है, समयों एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र के लिए भी तुम्हारी आयु को कोई बढ़ाने में समर्थ नहीं है, और एक समय के लिए भी आयु को कोई घटाने में समर्थ नहीं है। ये जीवन मरण सब आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये जीता रहो। अरे ज्ञानी तो वे होते हैं जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, वे होते हैं ज्ञानी तो वे होते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, उन्हें कहते हैं ज्ञानी। तो लाखों वर्षों तक जीऊं क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु आज ही आ जावे कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसी निर्लोभी वृत्ति होनी चाहिए भाई साहब। निर्वांचक है भगवान ये आराधना हमारी, शायद बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, निर्वांचक हो प्रभु निर्वांचक, मेरी आराधना। यहाँ तो लोभ इस हद तक बढ़ गया है कि आजकल तो पूजन विधान अनुष्ठान ये सब भी लोभ के लिए होने लग गए हैं। थोड़ा सा लोभ दिखा दो, मंदिर में भीड़ इकट्ठी करनी हो तो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, बस फिर क्या है, फिर तो पब्लिक इकट्ठी होती रहती है। धर्म के नाम पर भी लोभ चलता है, हर जगह पर लोभ है। ये लोभ कितना खतरनाक है हमें अंदाजा भी नहीं है। ये लोभ हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। क्यों नहीं खत्म करेगा, अपने सगे साथियों भाई भतीजों को भी ये लोभ खत्म कर देता है, तो हम क्या चीज़ हैं कि पंडित जी समझ में नहीं आया, कौन से भाई भतीजों को खत्म कर दिया इस लोभ ने, क्या आपको नहीं पता है? ये लोभ जब उदित होता है तो क्रोध को खा जाता है।
ये लोभ जब हावी होता है तो मान अपमान को भी खा जाता है, पी जाता है। ये क्रोध जब हावी, ये लोभ जब हावी होता है तो मायाचारी तक को छोड़ देता है। माने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है इस लोभ के कारण। लोभ कितना खतरनाक है। दुकान पर परिस्थितियां कैसी भी बन रही हो, मैंने एक दिन कही थी, शौच धर्म के दिन बात कही थी आपसे। लोभ है लोभ, पी गया गुस्से को। किस लिए पी गया है कि नहीं नहीं भाई साहब ग्राहक चला जाएगा, दूसरे ग्राहक हैं ये टूट जाएंगे, ये लोभ की वजह से गुस्सा नहीं कर रहा है। घमंड, घमंड को पी जाता है। कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो तो शांत रहता है, किस लिए? अरे भाई साहब मान सम्मान का सवाल है, अभी दुनिया क्या कहेगी, अभी बेइज्जती हो जाएगी, पलट करके सामने जवाब दे दिया तो। घर में आकर के अकेले में कहता है वैसे तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, फिर क्यों नहीं दिया? कि लोग थे यार, फिर जबरदस्ती अपने बारे में सोचते कि पंडित जी कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा पंडित जी, तो आप इसलिए गुस्सा नहीं करते हुए दिखाई देते क्या? ये है भाई साहब लोभ की स्थिति। दुनिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए कैसी कैसी लोभ की स्थितियां बन जाती है। ये लोभ आत्मा को अपवित्र कर रहा है। प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि शौच धर्म का प्रकरण है तो क्या मात्र ये लोभ ही आत्मा को अपवित्र करता है क्या? आपने लोभ के अभाव को उत्तम शौच धर्म क्यों कहा? क्या क्रोध आत्मा को अपवित्र नहीं करता? क्या मान आत्मा को अपवित्र नहीं करता? क्या मायाचार से आत्मा मलिन नहीं होता? यदि इनसे आत्मा अपवित्र होता है तो फिर इनके अभाव को भी शौच कहना चाहिए ना? क्या आप इनके अभाव को शौच क्यों नहीं कहते हो? आप अकेले लोभ के अभाव को शौच क्यों कहते हो? उसके पीछे भी कारण है, चर्चा की है, तर्क दिए हैं। वस्तुतः जब क्रोध के अभाव में क्षमा हो गई, मान के अभाव में मार्दव हो गया, माया के अभाव में आर्जव हो गया, जब ये अभाव हो गए तो अब लोभ ही तो बचा जिसके अभाव में शौच धर्म की बात करते। क्योंकि क्रोध मान माया के अभाव की चर्चा तो पहले ही कर दी है, तो फिर बात ही खत्म हो गई कि नहीं नहीं पंडित जी ये तो नहीं, कुछ और बात लगती है। तो और बात बताएं तुम्हारे को, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि साहब फिर भी हास्य भी है, रति अरति भी है, शोक भय जुगुप्सा आदि भी हैं, उन सब के अभाव को भी कहना चाहिए था। तो फिर एक बहुत सुंदर बात कही है, सुनो भैया। वास्तव में लोभ के अभाव का नाम शौच नहीं, लोभांत कषायों के अभाव का नाम शौच है। क्या कहा नितेश जी? लोभ के अभाव का नाम शौच नहीं है, लोभांत कषायों के अभाव का नाम शौच है। कि अर्थ समझ में नहीं आया कि 25 प्रकार की कषायों में सबसे अंत में लोभ जाता है, लोभ सबसे अंत में जाता है। अब चूंकि लोभ सबसे अंत में गया, इसलिए लोभ के चले जाने के बाद में कोई विकृति बची ही नहीं। यह तो आप जानते ही होंगे, गुणस्थानों में 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय है। सांपराय माने क्या होता है? कषाय, लोभ। वहाँ सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है 10वें गुणस्थान में। इसका मतलब क्रोध चले जाने पर भी आत्मा पवित्र नहीं हुआ, मान मायाचार चले जाने पर भी आत्मा में वो पवित्रता नहीं आई। जब तक लोभ बैठा हुआ है तब तक पूर्ण पवित्रता आत्मा में प्रकट नहीं होती। पूर्ण पवित्रता की दृष्टि से लोभ के अभाव को ही शौच धर्म कहा गया है। ये बहुत बड़ा धर्म है भाई साहब। धर्म बड़ो संसार में, और क्यों नहीं हो बड़ा धर्म, इसकी जो विरोधी कषाय है वो भी तो बहुत बड़ी है। जिसके अभाव में प्रकट हो रहा है वो भी तो कम थोड़ी ना है। किस व्यक्ति ने किसको जीता है उसके आधार पर निर्णय होता है कि ये कितना बड़ा आदमी है। क्या आपको पता है हम भी वर्ल्ड चैंपियन हैं, भारत भी। किसमें? कि कबड्डी में, कि दुनिया में और कहीं खेला ही नहीं जाता है क्या? हमने भी टॉप किया था। एक सज्जन मिले और उन्हें पता लगा कि भाई आप गोल्ड मेडल हैं। अरे पंडित जी हम भी गोल्ड मेडल हैं। वेरी गुड। किस में? अच्छा वहाँ इस चीज़ में। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है।
फिर बाद में दूसरे सज्जन और खड़े थे उनके बगल में कि ये तो बता दो कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कि एग्ज़ाम तो मैंने अकेले नहीं दिया था और कोई था ही नहीं। तो कौन कितना पावरफुल है इस बात का निर्णय इससे होता है कि उसने किसको जीता है। ये शौच धर्म यदि बहुत बड़ा पावरफुल धर्म कहा गया है तो इसका निर्णय इस आधार पर होगा कि इस शौच नामक धर्म ने लोभ को जीता है। तो आप ये सिद्ध कीजिए कि लोभ बहुत बड़ा खतरनाक है, कि है ही खतरनाक। अभी तो हमने कहा अपने भाई भतीजों को खा गया ये लोभ कितना खतरनाक है। इसे पाप नहीं कहा है, इसे पाप का बाप कहा है। क्या ये कितना खतरनाक है। लोभ में क्या शामिल नहीं होता है, लोभ में क्या क्या बातें नहीं आएगी। दुनिया भर के सारे पाप लोभ में आ गए भाई साहब। जब इस लोभ को पाप का बाप कह दिया, अब क्या बच गया। क्रोध मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप। और इन पापों की उत्पत्ति हुई लोभ से। हिंसा क्यों की? लोभ के कारण। झूठ क्यों बोला? लोभ के कारण। चोरी क्यों की? लोभ के कारण। कुशील सेवन क्यों किया? लोभ के कारण। परिग्रह संचय क्यों किया? लोभ के कारण। 5 प्रकार के पाप का बाप हो गया लोभ, क्योंकि लोभ से पापों की उत्पत्ति हुई। अब एक महत्वपूर्ण बात, इन 5 पाप में क्या क्या नहीं आ गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की चर्चा करो द्रव्य भाव रूप से तो बहुत बातें आ गई। और यदि परिग्रह की चर्चा करो तो 24 प्रकार के परिग्रहों में मिथ्यात्व वगैरह सब आ गए। क्या? तो सबका तो बाप हो गया ये। इसलिए इस शौच धर्म को बहुत बड़ा धर्म कहा गया है। लेकिन भाई साहब, इस शौच को हमने अकेला इतने से लोभ तक ही सीमित कर दिया। वास्तव में तो ये शौच धर्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कही थी ये बात। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके अभाव में प्रकट होने वाले ये धर्म 10 नहीं है। देखने के एंगल 10 हैं, ये नजरिए 10 हैं। धर्म तो वीतराग भाव है। धर्म तो वीतरागता को कहते हैं। वीतराग भाव ही धर्म है। इसलिए वीतराग भाव को अंगीकार कीजिए भाई साहब। तो फिर शौच का क्या होगा कि जब उसी वीतरागता में लोभ का अभाव देखते हैं तो उसे शौच कह देते हैं। क्या? जब उसी वीतरागता में मान का अभाव देखते हैं तो मार्दव कह देते हैं। तो लोभ का अभाव देखा, इसका मतलब असली पवित्रता तो वीतरागता है। क्या? असली पवित्रता तो वीतरागता का नाम है। असली शौच धर्म तो वीतरागता का नाम है। इसलिए यदि जीवन में शौच धर्म प्रकट करने की भावना हो, क्या, तो वीतरागता प्रकट करने के लिए प्रयत्न करना भाई साहब। बिना वीतरागता के शौच धर्म प्रकट नहीं होता। बाकी दुनियादारी के लोभ में कुछ दम नहीं है। बहुत सारी कहानियां सुना दो इधर उधर की, इस लोभ के कारण वो मर गया और इस लोभ के कारण उसका ऐसा हो गया, उसने उनको मार दिया और उनने उनको मार दिया, वो इतने लोभी थे उन्होंने ऐसा कर लिया, उन महाराजा ने ऐसा किया था, उनके साथ में ऐसा हुआ था। 20 कहानियाँ हैं। कहाँ तक बात करते रहें। और हम जोड़ने के अंदर लगे हुए हैं। सब जोड़ने में लगे हैं कि छोड़ने के लिए जोड़ने में लगे हैं। हम जो जोड़ने में लगे हैं ये सब छोड़ने के लिए जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि भोग तो पाएंगे नहीं, ये तो नक्की है। जितना हमारे पास में है उतना हम भोग नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी यदि हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले हुए उसको भोगने के लिए क्या, तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आप फिर भी लगे हैं। सर सेठ हुकमचंद जी का वो प्रसंग, बड़े चिंता में मशगूल थे। इंदौर के बहुत बड़े सेठ, अरे उनके रुतबे यदि आपको सुनना हो, हमारे पंडित पूनम चंद जी छाबड़ा साहब सुनाया करते थे किस्से उस जमाने के। क्या ठाठ थे उनके, ट्रेन चलवा करके मंगवा लिया करते थे भाई साहब, कहाँ से कहाँ कुछ भी। अरे उनका तो एक अलग ही रुतबा था, सेठ साहब का अलग ही नाम था। 2-4 दिन से सेठानी जी देख रही थी, बड़े परेशान दिख रहे हैं सेठ जी, खाने पीने की सुध-बुध नहीं है, मीटिंगों पर मीटिंगें आए दिन, कभी कौन क्या हो क्या रहा है ये पता नहीं लगा। 4-5 दिन से देख रही थी और एक दिन पूछ लिया सेठ जी से
कि सेठ जी क्या हुआ ये, मैं आजकल क्या कहाँ ध्यान है, कर क्या रहे हो आप, हो क्या रहा है आजकल क्या? और बोले मैं तुम्हारे को बताना भूल गया, वो 8वीं फैक्ट्री 8वीं मील उसकी तैयारी चल रही है। सेठानी ने पलट करके तुरंत एक वाक्य कहा कि सेठ जी नरक साथी होते हैं, नरक साथी होते हैं, बस इतना सा वाक्य कहा और सेठ जी ने उस 8वीं फैक्ट्री डालने का विकल्प तोड़ दिया। अरे क्या किसके लिए करना है, किसके लिए करना है? नहीं साहब, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। मैं कभी कभी ऐसी बातें कहता हूँ चिराग भाई, जब लोग मेरे से ये तर्क करते हैं कि पंडित जी अपने लिए नहीं बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है साहब, अपनी तो क्या है, अपनी तो जैसे तैसे बीत गई और बीत जाएगी, और क्या करना है अपने को यार, अपनी ज़िंदगी में 2 रोटी खानी है और अपनी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, अपन तो शांति से बस अपने लिए नहीं बच्चों के लिए करना पड़ता है भाई साहब, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनके लिए सब उनके लिए करना पड़ता है। अच्छा, आपके पिताजी किसके लिए कर रहे थे? वो अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे किसके लिए करेंगे? कि अपने बच्चों के लिए। वो किसके लिए करेंगे? अपने बच्चों के लिए। क्या पता है, मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बीच में चुटकुला याद आ गया। एक बच्चे को पिताजी डांट रहे थे, पीट रहे थे उसको। तो बोले, बच्चे ने कहा, पूछा पिताजी से कि थोड़ी देर बाद में कि पिताजी एक बात बताओ, जैसे आप हमारे को पीटते हो ऐसे आपको भी आपके पिताजी पीटते थे क्या? बोले हाँ बेटा, हमें भी खूब पीटते थे। बोले उनको उनके पिताजी मतलब आपके दादाजी वो पिताजी को पीटते थे क्या? कि हाँ बेटा, वो भी कहते थे ऐसा क्या? और बोले वो होता ही होगा इसी तरह का कि पिताजी ये खानदानी गुंडागर्दी कब से चला रखी है आपने ये पीटने की। मेरा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है यहाँ कि भाई साहब खुद के लिए नहीं कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा है, जो कर रहा है सब बच्चों के नाम पर कर रहा है। सच्ची बात है, मैं एक काल्पनिक विचार बना करके आपके सामने रखता हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ लोगों के बीच में, बहुत साल हो गए। डोरेमोन जानते हैं क्या? अब तो पुराना हो गया मेरा ये उदाहरण है, पता नहीं आता भी है या नहीं आता। हमारे तो आर्यव जब बहुत छोटा था तब टीवी पर देखता था, कार्टून चैनल आता था एक। आप लोगों के अमेरिका में पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्या आता था जो भी है, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। मैं कम से कम 10-12 साल 15 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 12 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। मैं वो देख रहा था तो कभी कभी हम भी सामने बैठ जाते थे, देखते थे। अरे बड़े गजब का आता था भाई साहब, उसके अंदर ऐसी बातें आती थी भाई साहब। अभी भी आता है, लोग सामने से लिख रहे हैं हमारे साधर्मी लोग, अभी भी आता है, अभी भी आता है। अरे साहब सुन लिया, अब सब लिखते ही जा रहे हैं। सुनो, तो उसमें ऐसे ऐसे दृश्य, कभी वो पता नहीं, मैं तो भूल गया सब नाम वाम तो उनके कैरेक्टर्स के, लेकिन वो कभी टाइम मशीन पर बैठा देते थे, कभी 25वीं सेंचुरी में ले जाते थे, कभी पीछे ले जाते थे, कभी ऐसा होता था, कभी उड़ने लग जाते थे, कभी सर के ऊपर इस तरह का कुछ मशीन बना ली और आसमान में ऐसे हवा में उड़ने लग गए। ऐसे ऐसे ऊटपटांग बातें, इस तरह की टेक्नोलॉजी की बातें। और अभी यदि मैं आपसे कुछ इस तरह की बात करूं भाई साहब कि मैं अभी यहाँ से, हमारे यहाँ आज डोसे बने नहीं थे, मैं तो वैसे उदाहरण दे रहा हूँ। और यदि आपका मन हो क्षितिज भाई, तो मैं यहाँ से आपके फ़ोन में डाल सकता हूँ और वो आपके पास में पहुँच जाएगा। अरे यार पंडित जी क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे भी कोई होता है क्या? हंस रहे हैं ना अभी आप लोग, आपको हंसी आ रही है मेरी बात सुन करके, आपको लग रहा होगा कि यार पंडित जी ऐसा भी कोई होता है क्या? आप इधर से डोसे डालेंगे और उधर से निकल जाएंगे। अच्छा, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी तरह की बात आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कही होगी कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप इधर से पेपर डालेंगे और उधर से निकल जाएगा। तो लोग हंसे नहीं होंगे उसके ऊपर? जब फैक्स मशीन आई थी तब की बात कर रहा हूं मैं। क्या जब टेलीफोन चले थे, क्या 70s की बात समझ लीजिए, 60s 70s के अंदर जब शुरुआती दौर पर थे, और यदि कोई व्यक्ति किसी को यह कह देता आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि ये वायर और ये सब बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे ऐसा समय आ जाएगा कि आप फेस टू फेस बात करेंगे, आपको भरोसा होता? पागल है, मंदबुद्धि, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? ऐसा कैसे संभव है भाई साहब कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति सामने ऐसे बैठेंगे और मीटिंग करेंगे, जूम पर कॉन्फ्रेंस होंगी, मीटिंग्स होगी,
और सब ऐसा फील करेंगे कि एक कमरे में बैठे हुए हैं। कौन कौन मानता भाई साहब? लेकिन ये सब हो रहा है या नहीं? आपको हंसी आ रही है आज ये सारी बातें सुन करके? भैया मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदली है पिछले 20 सालों में, क्या ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में कुछ सालों में इतनी तेजी से बदलने वाली है कि आप मरने के बाद में जो कुछ भी साथ में ले जाना चाहो इधर लिखो, पर्ची लिख करके जेब में रखना और वो अगले जन्म में आपके साथ निकल जाएगी। यार पागलों जैसी बातें कर रहे हो क्यों? नहीं हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं होगा। और यदि हो गया तो मेरा तो ये प्रश्न है, हो गया तो इस बात का जवाब दीजिए। हमारे जो लोग सादर में सामने सुन रहे हैं, बोलो भाई साहब भरत भाई दादर से, बोलो रमेश कुमार जी साहब, यदि ऐसा हो गया प्रमोद जी भाई साहब कि यहां से मरने के बाद में भी हम हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी को ले जा सकते हैं, तो जो अभी तक आप बच्चों के लिए जोड़ रहे थे, कमा रहे थे, उसे छोड़ेंगे कि लेके जाएंगे? कितनी छोड़ के जाएंगे? एक फूटी कौड़ी छोड़ करके नहीं जाएगा बच्चों के लिए, यदि ले जाने की व्यवस्था हो जाए तो। सच्ची बात तो यह है कि ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहता है कि बच्चों के लिए कर रहा हूं। आसक्ति तो खुद की नहीं घटती है भाई साहब, इच्छाएं तो खुद की नहीं घटी हैं, तमन्नाएं तो खुद की है। लोभ तो हृदय में कूट कूट करके घर जमाए हुए ऐसे पैर पसार रखे हैं इस लोभ ने। और स्वाध्यायी लोगों के लोभ की बात करूं मैं आपसे, पढ़ने का लोभ, सुनने का लोभ, सुनाने का लोभ, ये किस किस तरह के लोभ हैं? टॉपिक क्लियर करने के लोभ। आज भी आपके घरों में इतनी सीडीज पड़ी होगी, मैं अमेरिका वालों की तो बात क्या करूं, आप लोग तो कम परिग्रही लोग हैं, कम से कम रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तो हालत इस तरह की है। ये शिविर हुआ, इसकी भी सीडी ला करके रख लो, इसकी भी कैसेट, वो जो पुराने जमाने में कैसेटें आती थी ना, ले लो रख लो, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, और इकट्ठे किए जाता है। कभी न सुनने की फुर्सत है न टाइम है उसके पास में, होना चाहिए हमारे पास में। क्या ये परिग्रह नहीं है? क्या ये लोभ नहीं है? क्या ये संग्रह वृत्ति नहीं है? स्वाध्यायी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अभ्यासियों की बात कर रहा हूं मैं। कौन से लेवल तक जाकर के बात करूं मैं? गुरुदेव तो यहां तक कहते थे, जानने के लोभ में सगड़ो संसार छे। जानने के लोभ में भी सारा का सारा संसार जानने के लोभ में उलझा फंसा हुआ है। जानने का लोभ, जानने का लोभ, मैं जान लूं, मुझे सबसे पहले पता लगना चाहिए। ये इतने टीवी पर न्यूज चैनल क्यों चल रहे हैं? सबसे पहले हमारी खबर, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। मुझे क्यों नहीं पता था? ये जानने का ही लोभ सवार हो रहा है दिलो दिमाग पर। ये भी एक अलग प्रकार का लोभ है। सर्व प्रकार के लोभ से निवृत्ति के लिए ये उत्तम शौच धर्म है भाई साहब। ये लोभ लालच ठीक नहीं है, सहजता में धर्म होता है, असहजता में धर्म नहीं है। और हमारी तो पूरी जिंदगी असहज हो रही है इस लोभ के भरोसे, लेकिन लोभ के लेवल हमारे को पता नहीं है। अरे वीतरागी संतों ने तो इस लेवल पर जाकर के लोभ की चर्चा की है कि धर्म के लोभी जीवों को, टोडरमल जी ने ऐसा प्रयोग किया, पेज नंबर 3 पर प्रयोग किया ना, आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बतलाते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कौन होते हैं? धर्म के लोभी जीवों को विकल्प आए तो धर्मोपदेश देते हैं। धर्म के भी लोभी जीव हैं, सुनने के भी लोभी जीव हैं। बुरा मत मानना, लेकिन आज जो ये हजारों लोग सामने बैठ करके सुनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब धर्म सुनने के लोभी ही तो हैं, और क्या हैं? क्षमा करना बंधुओं, लेकिन हम यही तो सोच करके बैठे हैं कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ और नया सीखने का लोभ, क्या खाने पीने का लोभ, बनाने का लोभ, वो सब तो है ही, वो सब तो होता ही है। ये बनाना सीख लो, वो बनाना सीख लो, लेकिन क्या ये सीखने का लोभ नहीं है? कहाँ तक सीखेंगे हम? कहाँ तक सीखेंगे? कौन सी जगह तक जाएंगे? अरे ये परिपूर्ण तत्व हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये स्वभाव से पवित्र है, स्वभाव से परिपूर्ण है। पर्याय की अपूर्णता और पर्याय की अपवित्रता भी यदि कहीं मिटेगी तो वो स्वभाव के अवलंबन से ही मिटेगी। ये शौच धर्म बाहर में नहाने धोने वालों का नहीं है। मैं नहीं कर रहा आज उसकी चर्चा, मेरे पुराने शौच धर्म के प्रकरणों में बहुत विस्तार से मिल जाएगी चर्चा।
अशुचि भावना की चर्चा में बहुत विस्तार से मिल जाएगी चर्चा। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। क्या चर्चा करें उस देह की पवित्रता के संदर्भ में, अपवित्रता के संदर्भ में। नहाने धोने पर सीमित कर दिया जिन लोगों ने, अरे नहीं नहीं साहब ये अपवित्र हो गया, ये पवित्र, अरे क्या पवित्रता अपवित्रता, यहाँ तो अंदर की बात चल रही है भाई साहब, यहाँ तो परिणामों की पवित्रता की बात चल रही है, यहाँ तो विचारों की पवित्रता की बात चल रही है। ये उत्तम शौच शरीर की पवित्रता की बात नहीं, वाणी की पवित्रता भी नहीं है, तो मन की पवित्रता की बात करता है, ये तो श्रद्धा की पवित्रता की बात करता है, ये तो ज्ञान चारित्र के पवित्रता की बात करता है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इनकी पवित्रता की बात करता है भाई साहब ये शौच धर्म। तो हमारी जिनवाणी तो उस लेवल पर जाकर के पवित्रता की बात करती है कि हमें इस दुनिया में कोई भी पदार्थ अपवित्र नजर नहीं आता। क्या सर्वत्र सुंदर लोए, क्या सर्वत्र सुंदर लोक में ये सारा जगत, ये समय सर्वत्र सुंदर है। समय सार की तीसरी गाथा में कहते हैं सब सुंदर है, कहाँ अपवित्रता है, कहाँ अशुचिता है। पुद्गल भी पवित्र दिखाई देता है, कहाँ है अपवित्रता, कहाँ है अशुद्धता, कहाँ है मलिनता, ये तो बतलाओ। ये पवित्रता तो प्रत्येक वस्तु के स्वभाव में कूट कूट करके भरी हुई है। पुद्गल भी पवित्र है, सोना भी पवित्र है, चांदी भी पवित्र है। कि नहीं नहीं साहब मिलावट हो जाती है तब तो अपवित्रता हो जाती है ना, अरे मिलावट दिखती है, मिलावट तो हो सकती नहीं। क्या दिखती है हमें ये सब मिलावट, हमें दिख रहा है मिलावट हो गई साहब, अशुद्धता हो गई साहब, इतना खोट है, इतना खोट है। अरे खोट तेरी दृष्टि में है, वस्तु में खोट नहीं है, वस्तु में खोट नहीं होता, दृष्टि में खोट है। इसलिए पवित्र होने के लिए, पवित्रता के लिए हमें यदि मिटाना है, हमें यदि दूर करना है तो हमारे दिमाग की अपवित्रता को दूर करना है, दिमाग की अशुचिता को दूर करना है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विकृति रूप अशुद्धता को दूर करना है। स्वभाव से तो शुद्ध है ही, उस स्वाभाविक शुद्धता का अवलंबन लेना है। स्वभाव तो पवित्र है ही, उस पवित्र स्वभाव पर दृष्टि डालनी है। ये है शौच, तब प्रकट होगा शौच धर्म। कितनी भी चर्चा कर लो आप लोभ लोभ की, कुछ नहीं होने वाला है। लोभ की चर्चा करने से शौच प्रकट नहीं होगा। कि नहीं नहीं साहब लोभ के अभाव की चर्चा से तो, अरे लोभ के अभाव की चर्चा से भी शौच धर्म प्रकट नहीं होगा। शौच धर्म प्रकट करने के लिए लोभ और लोभ के अभाव की चर्चा से ऊपर उठकर, स्वभाव की चर्चा से भी ऊपर उठकर आत्म स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा, तो शौच धर्म प्रकट होगा। ये स्वाभाविक शुद्धता की बात है, ये त्रैकालिक शुद्धता की बात है, ये वस्तु स्वभाव की शुद्धता की बात है। मैं तो शुद्ध ही था, मैं तो शुद्ध ही हूं, कर्म ने तो आज तक कभी मुझे छुआ ही नहीं है। हो सकता है ये बातें कभी सुनी नहीं हो। कुंद कुंदाचार्य देव चौथी गाथा में कह रहे हैं हमें मालूम है तुमने ये बातें कभी नहीं सुनी होगी, कर्म ने भी नहीं छुआ है, ये कैसा पवित्र है। अकृत्रिम वस्तु है भाई साहब, अकृत्रिम वस्तुएं पवित्र ही हुआ करती है। मेरा ये चैतन्य देव ये अकृत्रिम देव है, बाहर नहीं, अंदर का देव, बाहर का परमात्मा नहीं, अंदर का परमात्मा। अंदर के परमात्मा को देखो, ये भगवान बैठा हुआ दिखाई देगा आपको, अंदर में परमात्मा विराजमान है। अकृत्रिम चैत्यालयों में अकृत्रिम जिन बिंबों को देख करके अपना अकृत्रिम स्वभाव ख्याल में आना चाहिए। और अकृत्रिम वस्तुएं कभी अपवित्र नहीं होती है, वे पवित्र ही होती है। इसका मतलब मैं स्वभाव से परम पवित्र तत्व हूँ, और यदि मैं पवित्र तत्व हूँ तो फिर पवित्र होना है, इसका क्या मतलब रह गया है। होना कुछ नहीं है, स्वीकार करना है भाई साहब। क्या समझ में आ रही है क्या बात? होना कुछ नहीं है, स्वीकार करना है, स्वीकृति करनी है, अपनी शुद्धता की स्वीकृति, अपनी पवित्रता की स्वीकृति, अपने आनंद की स्वीकृति। क्या वो स्वीकृति करनी है। यदि वो स्वीकृति होगी तो पवित्रता प्रकट हो जाएगी, बस। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या? हमारे अमेरिका में जितने साधर्मी ये सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं, आपके यहाँ तो बहुत शुद्धता है भाई साहब। आपके यहाँ तो हवा भी शुद्ध है, आपके यहाँ तो मिट्टी भी शुद्ध है। क्या आपके यहाँ तो घर में भी किसी तरह की मलिनता नहीं है, अशुद्धता नहीं है।
तब तो शौच धर्म आपके यहाँ तो जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा, अरे इससे नहीं होगा भाई। ये शौच धर्म उस पवित्रता को बतला रहा है, स्वभाव पवित्र, पर्याय में किंचित अपवित्रता, और पर्याय की किंचित अपवित्रता ये बदल जाए स्वभाव के अवलंबन से पवित्रता में, यह कार्य करने योग्य है। बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, आप वस्तु स्वभाव की पवित्रता का चिंतन कीजिए। आज शौच धर्म के दिन खूब चर्चाएं हो गई, लोभ वोभ की, लोभ लालच की खूब बातें हो गई। असली पवित्रता की चर्चा कीजिए, असली शुद्धता की चर्चा कीजिए। 24 कैरेट गोल्ड ये देह देवालय में विराजमान है। 24 कैरेट बिल्कुल प्योर है, ये तत्व बिल्कुल प्योर है। और इतना प्योर मिल गया है भाई साहब हम लोगों को हमारे महाभाग्य से कि परद्रव्य की मिलावट नहीं, द्रव्य कर्म की मिलावट नहीं, भाव कर्म की मिलावट नहीं, अरे क्षणिक पर्यायों की भी जिसमें मिलावट नहीं है। ऐसा ध्रुव तत्व, परमानेंट रहने वाला वो तत्व, अनादि अनंत ज्ञायक प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है। श्रद्धा का विषय है भाई साहब, श्रद्धा का विषय बनेगा तो जीवन निहाल हो जाएगा। बहुत सारे हमारे नए नए लोग वे तो ये बात सोच रहे होंगे कि अरे पंडित जी पता नहीं कौन सी शुद्धता की बात कर रहे हैं, पता नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सी शुद्धता है। भैया ये जिनवाणी की बातें हैं, ये समझने में अपना उपयोग लगाओ। आज तक हमने अपने उपयोग की बर्बादी में ही समय लगाया है, अनंत काल बिता दिया उपयोग को बर्बाद कर करके। अब उपयोग को सही दिशा में लगाओ, जिनवाणी के माध्यम से इन बातों को समझो, वस्तु स्वरूप को समझो। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है इस बात को समझो, परमात्मा कैसे बन सकता है इसका उपाय हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया है। अपने परमात्मा स्वरूप को स्वीकार करो। क्या परमात्मा स्वरूप को स्वीकार करो। यदि आप अपने परमात्मा स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो फिर आपको शौच वौच की चर्चा करने के लिए, ये शौच धर्म के चिंतन विचार प्रवचन आयोजन रखने की ज़रूरत नहीं है, अर्घ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पवित्र है ये तत्व। पवैया जी ने विधान के अंदर बहुत सारी चर्चाएं की थी, वो सारी चर्चाएं सुबह मैंने विधान के माध्यम से थोड़ी बहुत कही थी। आप लोग विचार चिंतन करते रहना। मैंने तो आज प्रवचन में थोड़े थोड़े से पॉइंट बस दिए हैं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहने से काम नहीं होता है। ये तो विचार और चिंतन होना चाहिए। हम लोग श्रद्धा बदलें, अपना ज्ञान बदलें, अपना अभिप्राय बदलें, अपनी मान्यता बदलें, लेकिन स्वभाव तो बदलेगा नहीं, उसे बदलना भी नहीं है। बस स्वभाव का अवलंबन लेकर के इन सब चीज़ों को बदलें और परम पवित्र अवस्था को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना से मैं शौच धर्म की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया संजय जी, शाम को मिलते हैं 7:45 बजे जनवाणी। से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वरियंता।